गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, काफ़ी सारी डेफिनेशन आएगी, काफ़ी न्यू फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, न्यू डेफिनेशन रहेगी अपने पास में। तो हेडिंग लिखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद में जो नया चैप्टर है वो है अपने पास में मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल न्यू चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर थोड़ा रहेगा। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएंगे वो आपके आएंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ मैग्नेटिज्म। हाई हिस्टैरिसीस कर्व आएगा और उसके बाद में आएगा मैग्नेटिक मटेरियल के 3 टाइप, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और डाई मैग्नेटिक। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों इसके अंदर अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, वैसे तो बच्चों आपको पता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी पढ़ी थी और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है रियल में होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह बच्चों क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में ऐसी लाइन कुछ नहीं होती है। अपन मान के चलते हैं ये बच्चों, ये कौन सी लाइन होती है? इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है बच्चों? ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी देखो। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है इसमें कि ए टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा MFL। ए टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ए टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन at a point represent direction of magnetic field, यानी कि B at that point। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है MFL है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये B को दिखाएगी, इस पर यहाँ पर टेंजेंट करूँगा तो ये इस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी आप लोगे और आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये इसका पहला पॉइंट। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, पहले पॉइंट को कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूँ तो मैं पहले भी आपको ये पॉइंट बच्चों बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है फॉर्म क्लोज करो। ये क्लोज करो बनाती है। कैसे बनाती है क्लोज करो? तो ये भी देख लो। जैसे मान लो ये आपको एक बार मैग्नेट दी हुई है, बार मैग्नेट बहुत बार है। ये साउथ पोल है और बच्चों ये क्या है? नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और किधर जाएगी? साउथ में। और फिर ये अंदर जो है, अंदर किधर जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। ये ऐसे ये ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है फॉर्म करती है बच्चों क्लोज लूप। ठीक है, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट बच्चों ये किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, बट inside the magnet, but inside the magnet ये होती है बच्चों साउथ
टू नॉर्थ, किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख लो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर intersect to each other, never to intersect each other because at a point two direction of magnetic field not पॉसिबल। जैसे मैं कहता हूँ देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक नंबर, और मैं कहता हूँ बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2। तो ये देखो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, देखो इस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये कॉमन पॉइंट है, तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और एक नंबर के अकॉर्डिंग देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ध्यान में रखना कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को बच्चों इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, क्लोजर या फिर डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, ऐसे नहीं बच्चों, ये मान लो ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आपके पास में, और ये पॉइंट गिवन है ए, और बच्चों में एक बी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों ए पर इज ग्रेटर देन होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पर, क्योंकि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास में है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास में होगी बच्चों उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, तो शो करती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। सेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने पढ़ा था, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों जितनी ज़्यादा पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास में है, ठीक है ना, और फील्ड भी कितना होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसको लिखो बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यानी कि ये क्या बता रही है बच्चों, ये किसको बता रही है, बी जो है वो कैसा है, इसमें यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर बी जो है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो अलग है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर अलग है, ठीक है। इसको देखो, इसमें जो बी है बच्चों वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। बी कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ ए बी सी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, मैग्नेटिक फील्ड एट सी, सब जगह क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें लिखो इक्वली, इसमें लिखो पैरेलल, ठीक है, स्ट्रेट एंड इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पैरेलल स्ट्रेट इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि पहली बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बी को दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी। और चुंबक के बाहर, मैग्नेट के बाहर तो बच्चों किधर होगी, नॉर्थ से
साउथ, और अंदर किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा पास पास है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों जितनी दूर दूर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब बी कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म है। बी कैसा है, यूनिफॉर्म है, लिख लिया। अब अपन बात करते हैं देखो इसकी डायरेक्शन की, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेंगे। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। पहला लेते हैं बच्चों अपन, फॉर स्टेट करंट कैरिंग वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें पहला है सम इम्पोर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहला ले रहे हैं बच्चों अपन फॉर स्टेट करंट कैरिंग वायर। तो ये देखो बच्चों, ये एक वायर गिवन है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ऐसे आई फ्लो हो रही है, ठीक है। और मैंने पहले कहा था जो रूल्स जो आप काम में लोगे, एक ही रूल्स मैंने कहा था, रूल्स जो आप काम में लोगे इसके लिए, कौन सा रूल्स काम में लोगे आप, राइट हैंड थम रूल, राइट हैंड थम रूल, ठीक है, थम। तो ये देखो राइट हैंड थम रूल ये है कि ये आपका बच्चों थम है, अगर ये करंट की डायरेक्शन में है तो आपकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं बच्चों, ये 1 2 3 4, तो ये बच्चों किसको दिखाएगी, बी को। ये नियम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि ये बच्चों अगर आई को दिखाएगी, आपका थंब अगर करंट को दिखाएगा तो ये मुड़ी हुई अंगुलियाँ किसको दिखाएगी, बी को दिखाएगी। और अगर आपका जो थंब है ये अगर बी को दिखा रहा है तो बच्चों ये जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं, जो कर्ल फिंगर है आपके पास में, ये भी किसको दिखाएगी, करंट को दिखाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो अपन किस्म के लिए काम में लेते हैं, ये अपन काम में लेते हैं बच्चों स्टेट जो वायर होता है, करंट कैरिंग वायर है उसके लिए। और ये अपन काम में कब लेते हैं, जो सर्कुलर लूप और होता है उनके लिए, तो सर्कुलर लूप है या कोई दूसरा लूप है इसके लिए, ठीक है। एक ही रूल्स है, राइट हैंड रूल्स एक ही है। अगर आपका थंब अगर आप राइट हैंड अगर आपका राइट हैंड का जो थंब है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कर्ल फिंगर बी को दिखाएगी। और अगर आपका थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बी को दिखा रहा है तो कर्ल किसको दिखाएगी, करंट को दिखाएगी। अगर ये आई तो बच्चों ये बी, और अगर ये बी तो ये आई। अब इसमें देखो कहानी क्या हो गई, इसमें देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या आएगा, क्रॉस, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डॉट। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे होगी, यूँ ऐसे, ये करंट यूँ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यूँ ऐसे, और बच्चों ये फिर इसका डॉटेड ये अंदर से जा रही है, तो ये जो आपको दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है ना। कैसे होगी बच्चों, ये सर्किल बनेगी, ये क्या बनेगी, ये सर्किल बनेगी। तो रियल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे बनेगी, ये यूँ, ये डॉटेड ये तो ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ये बन रहा है यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर ये डॉट। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है बच्चों, यहाँ पर ये क्रॉस और यहाँ पर ये डॉट। आप खुद चेक करके देख लो, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो। अगर मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट अंदर जाएगा, यानी कि बी अंदर है, तो ये बी हो गया, ये क्या हो गया, बी। इसमें देखो, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये लाइन बाहर आ रही है, ध्यान रखना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, यूँ ऐसे है, ये ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। इसका टॉप व्यू देखोगे ना आप, इसका अगर आप टॉप व्यू नज़र करोगे तो ये देखो करंट आपको ऐसे दिखेगी बाहर आती हुई, ये करंट दिखेगी बच्चों आपको बाहर आती हुई। भाई इसका टॉप व्यू का मतलब ये वायर है, करंट फ्लो हो रही है। जब इस वायर को यूँ ऊपर से देखोगे तो आपको करंट यूँ बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाऊंगा तो ये वाला लो काम में ले लो भाई, ये करंट सॉरी ये करंट है यूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे आएगी यूँ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो किसको दिखाएगा? बी को दिखाएगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये बी को बताएगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये बी को बताएगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, बी को बताएगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, बी को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। करंट किधर है? आउटवर्ड। स्ट्रेट करंट है ये, तो ये स्ट्रेट वायर के लिए मैंने काम में ले लिया। रियल डायग्राम इसका ये है, जब आप सामने से देखोगे, फ्रंट व्यू जब आप देखोगे तो ये देखो करंट ऐसे है, तो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और फिर अंदर होते हुए यूं बाहर आ रहा है, तो ये डॉट। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सर्कुलर फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? सर्कुलर। तो ध्यान में रखना, एक स्ट्रेट वायर जो होता है, एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? सर्कुलर बनेगी। कैसी बनेगी? सर्कुलर बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप ही होती है। ठीक है, अब अपन दूसरा लेते हैं बच्चों, सर्कुलर लूप के लिए। फॉर दूसरा देखो, बात करते हैं बच्चों फॉर करंट कैरिंग, फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो मैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की देखो बच्चों बात करता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ देखो ऐसे है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो बताओ इसके सेंटर पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैसे फ्लो हो रही है बच्चों? क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रही है? यूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे फ्लो हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बी जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा? डॉट आएगा। इसमें बताओ करंट क्लॉकवाइज है ये, तो करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस में आएगा। ये अपन बात कर चुके हैं बहुत सारी। इसमें देखो ये कॉइल है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है इसमें बताओ बच्चों क्या होगा? ये देखो पूरी कॉइल आपको यूँ दिख रही है। ये कॉइल वर्टिकल है, जैसे मान लो ये कॉइल है, तो ये जब मैं पूरा सर्किल बनाता हूँ, इसका मतलब ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल आपके सामने रखी हुई है। और जब ऐसा डायग्राम बनाता हूँ तो उसका मतलब ये कॉइल ऐसे है, तो आपको कॉइल ऊपर से देखनी पड़ेगी, या फिर ये कॉइल का आपको, ये जो कॉइल है हॉरिजेंटल रखी हुई है, ये कॉइल कैसी? वर्टिकल। और ये कैसी रखी हुई है? हॉरिजेंटल रखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजेंटल वर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं। करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है, यूँ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे आएगी बच्चों यूँ। ये तो ये भी ध्यान रखना, ये स्ट्रेट नहीं है। आप ये मत सोचना ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है, घूम के यूँ आएगी। तो ये वाला पोल बच्चों कौन सा बनेगा? नॉर्थ पोल। ये कौन सा बनेगा? साउथ पोल। कैसे बना? इसको ऐसे कंपेयर करा करो। ये देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? नॉर्थ टू साउथ, और अंदर किधर होती है? साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखो ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। और कॉइल जो होती है, आपको पता है कोई करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप होता है बच्चों, किसकी तरह काम करता है? एज ए मैग्नेट। किसकी तरह काम करता है? एज ए मैग्नेट। वो एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है। किसकी तरह काम करती है? एज ए मैग्नेट की तरह काम करती है। और ये मैग्नेट की तरह काम करती है, तो इसके अंदर बच्चों क्या होगा? इसके अंदर होगा बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को? इसके लिए मैंने आपको यूँ बताया था, मैंने कहा था देख लो बच्चों ये करंट है, ठीक है। अगर आपकी करंट फ्लो हो रही है क्या? क्लॉकवाइज है, तो क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल बनेगा। और अगर मान लो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ये करंट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी मैग्नेट जो होती है, हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं। सिंगल पोल मोनोपोल कभी नहीं होता है। एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल मिलेगा तो साउथ भी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता साउथ या नॉर्थ एक पोल होगा। तो इसमें बताओ बच्चों ये वाली जो मैग्नेट है इसमें कौन सा पोल बन रहा है? देखो ऊपर बन रहा है नॉर्थ पोल, यानी कि ऊपर से देखोगे तो नॉर्थ, नीचे से देखोगे तो साउथ। अगर मान लो आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो बच्चों आपको कौन सा पोल नजर आएगा? नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि देखो जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, जब इस कॉइल को ऊपर से देखोगे तो करंट कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। भैया जब इसको ऊपर से देखोगे ये वर्टिकल कॉइल है। कैसी कॉइल है ये कॉइल कैसी है बच्चों? ये कॉइल जो है सॉरी ये कॉइल वर्टिकल है। ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, मान लो ये कॉइल है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये कॉइल है, ये कॉइल वर्टिकल रखी हुई है। तो इसको तो देखो सामने से देखोगे तो करंट दिख जाएगी। अब मान लो इस कॉइल को मैं वर्टिकल कर दूं, तो वर्टिकल को जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, इसको यूं ऊपर से यूं देखोगे, आंख यहाँ करोगे तो आपको करंट कैसी दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर क्या बनेगा? नॉर्थ।
और जब इस कॉइल को यूं नीचे से देखोगे ना ऐसे, तो करंट कैसे दिखेगी, क्लॉकवाइज। तो क्या बनेगा, साउथ, यानी कि ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल, नीचे क्या बनेगा, साउथ पोल। ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल, नीचे क्या बनेगा, साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड में किधर होती है, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेट के अंदर देख लो, कॉइल के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और ये बच्चों कॉइल है, ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, इससे समझ गए, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। एक दो डायग्राम और बना दें, ये देखो, बताओ बच्चों इसमें क्या बनेगा। इसमें देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो ऐसे आएगा, देखो यूँ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल, यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल। यानी कि सुबह जब उसको ऊपर से देखोगे तो करंट कैसे दिखाई देगी, क्लॉकवाइज। अरे करंट यूँ फ्लो हो रही है, ये मैग्नेट ऐसे है, ये यूँ, ये मैग्नेट का पोर्शन बाहर आया और ये अंदर गया, करंट ऐसे फ्लो हो रही है यूँ। जब इसको ऊपर से देखोगे ना यूँ, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, सॉरी ये कॉइल है, उसको ऊपर से यूँ देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखाई देगी। क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल, ठीक है। और नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमेशा ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर किधर जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, किधर जाएगी बच्चों, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, और अंदर किधर जाएगी, साउथ से नॉर्थ, अंदर उल्टा होता है। तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, इसमें देखो करंट किधर फ्लो हो रही थी, क्लॉकवाइज, दिख तो रहा है ना क्लॉकवाइज। तो ये देखो ये क्लॉकवाइज, कौन सा लो, राइट हैंडल। तो मुड़ी हुई अंगुलियां करंट की डायरेक्शन में, थंब देखो नीचे आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे हो गई, यूँ ऐसे, यूँ इसमें ऐसे, यूँ फिर ये यूँ ऐसे, ये देखो इसको भी यूँ कर देते हैं ऐसे, ये देखो अब यहाँ से निकल रही है ना, देखो बाहर देखो यहाँ से निकल रही है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल बनेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ में एंटर कर लेती है। तो देखो नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर लिया, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर लिया, तो नीचे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, ऊपर क्या बनेगा, साउथ पोल। यानी कि ऊपर से देखेगा जो ऑब्जर्वर, उसको ऊपर से देखेगा तो उसको साउथ पोल दिखेगा, और नीचे से इसको यूँ देखेगा तो नॉर्थ पोल दिखेगा। क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। इसमें बताओ, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसमें देखो मैग्नेटिक लाइन ऐसे है, यूँ ऐसे, यूँ ठीक है, ऐसे यूँ। और इसका मैंने राइट हैंड रूल्स आपको बताया भी था, आपको याद हो तो, मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल में मैंने कहा था ये करंट की डायरेक्शन में, तो ये एम को दिखाएगी, या एम बोल दो या एन को। तो ये देखो यहाँ पर एन बनेगा, यूँ, यहाँ क्या बनेगा, एन। बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, एस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लो, ये देखो ये एन से यूँ निकली और यूँ गई किसमें, साउथ में। तो एन से निकली, देख लो एन है, एन बन रहा है, एन से निकली और किधर गई, साउथ में। और कोयल के अंदर देख लो, साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनेगी तो सर्किल ही बनेगा, ये स्ट्रेट नहीं है, ये आगे जाके यूँ सर्कुलर हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, स्ट्रेट वायर में, ठीक है ना, सर्कुलर में। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, दोनों की कंपेयर करते हैं अपन इसमें। कंपेयर करने से पहले ये देखो, एक तो बार मैग्नेट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। बार मैग्नेट आपको पता है कैसी होती है। बार मैग्नेट ऐसे होती है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। इसकी मैग्नेट स्ट्रेंथ -m, इसकी होती है +m, ठीक है। और ऐसे होती है, ये बार होती है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करनी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको। तो देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ बार मैग्नेट का। बार मैग्नेट देखिए कि यार बचपन में जिस चुम्बक से आप खेलते थे वही बार मैग्नेट है आपकी। ये साउथ, ये नॉर्थ, पोल स्ट्रेंथ ये बच्चों। स्मॉल m क्या हो जाएगी, स्मॉल m जो है वो हो जाएगी बच्चों अपने पास में पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट पहले चौक दिया ला रहा, चौक खत्म हो गया। पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी ये, और बड़ा m जो है ये हो जाएगा बच्चों अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ।
ये आपके पास में कैपिटल, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, साउथ टू नॉर्थ होती है इसकी डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ होती है, ये लेंथ कितनी होती है 2L, और इसका जो ये आएगा m कितना आएगा, ये जो आएगा अपने पास में स्मॉल m, ये हो जाएगा 2L, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल करे थे अगर आपको याद होगा तो। और अब मैं बात करता हूँ इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको याद होगा, एक माइनस क्यू था बच्चों, एक प्लस क्यू था, दो इक्वल चार्ज लेते हैं। और P निकाला था इसमें अपने, P था Q2L। क्या था बच्चों P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वाली जो लेंथ होती है ये 2L होती है, ये लेंथ कितनी होती है 2L। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है -Q2 + Q, यानी कि ऐसे होगा ये, ऐसे, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है ये भी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको नोट कर लेना, रिवाइज करा दिया मैंने। बार मैग्नेट आपने अभी पढ़ाई था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में। अब अपन कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल में और मैग्नेटिक डाइपोल में। पहले इसको नोट कर लें, पहले इसको कर लिया, इसको नोट बच्चों, रफ कर दूँ अब इसको, ठीक है। ये बेसिक बता दिया मैंने आपको। अब कंपेयर करते हैं बच्चों इसमें, अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इसमें। या तो बच्चों मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और बच्चों यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। और ये बच्चों किसके लिए, ये बार मैग्नेट के लिए, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। ये आपके बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से मैं फाइंड करूँगा, तो ये मैं बच्चों कहता हूँ ये पॉइंट चार्ज क्यों दिया हुआ है आपको, और यहाँ पर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितनी है R, याद है कैसे फाइंड करते थे, मैं रिवाइज कर देता हूँ। इस P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, कौन सा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा बच्चों KQ/R²। ये है टेस्ट चार्ज, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। और Q जो है ये बच्चों अपना कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। अब डायरेक्शन की बात करता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की बात करूँगा तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये देखो ये पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज इस पर देखो, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये याद है फॉर्मूला F = +QE। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, रिपल्सन या फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। और अगर मान लो ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो आप देखो इसमें रिपल्सन हो रहा है तो फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या फिर टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए तो देखो ये, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो देखो ये दूर होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, ठीक है। लिख लिया बच्चों, ये तो आपको आता भी है, इसको नोट भी करना है। अब अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अब अपन बात करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल।
हालांकि ध्यान में रखना दुनिया के अंदर कोई भी मैग्नेट मोनोपोल की होती नहीं है, जस्ट लाइक इमेजिनरी है ये। तो ये देखो ये एक मोनोपोल है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है एम, कितनी है एम, पॉजिटिव एम ले रहा हूँ तो नॉट पोल है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे ये पॉइंट है पी आर डिस्टेंस पर, तो इस पर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला आएगा, के की जगह के आएगा, ठीक है, और क्यू की जगह क्या आएगा, स्मॉल एम आएगा, और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आएगा। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर के की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और यहाँ पर बच्चों के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई ई एफ एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू अलग अलग होती है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक बात और ध्यान में रखना, चलो मैं नोट डाल के इसमें लिखा दूंगा बाद में, ये आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो, ठीक है, डायरेक्शन देखो कैसे निकालेंगे, इससे कंपेयर करना है। देखो ये पॉजिटिव है तो मैंने प्लस एम ले लिया, प्लस एम का मतलब नॉर्थ पोल। तो पॉजिटिव में देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दूर था, तो बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, दूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड दूर होगा। और माइनस चार्ज लिया तो मैंने माइनस एम ले लिया, माइनस एम किसका होता है, साउथ पोल का, ठीक है। तो साउथ पोल के लिए क्या हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन ये हो गई कि टूवर्ड साउथ पोल अवे नॉर्थ पोल। इसके जब डायरेक्शन लिखोगे इसकी, ठीक है, डायरेक्शन जब आप इसकी लिखोगे तो ये लिखोगे अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, या फिर टूवर्ड साउथ पोल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड साउथ पोल, ठीक है। इसे कंपेयर करना है, और कंपेयर करना बच्चों बहुत आसान है। यहाँ पर देखो करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम चार्ज कर रहा था ना, वो काम यहाँ पर कौन कर रहा है, पॉल कर रहा है। पॉल स्ट्रेंथ एम क्या है, पॉल स्ट्रेंथ एम पता है ना क्या है, स्मॉल एम क्या होती है, पॉल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी एक पॉइंट हो गया इनके कंपैरिजन का, ये एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट इसको लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दूसरा बच्चों अपन बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। एक चार्ज ये नेगेटिव दिया हुआ है, और बच्चों ये वाला चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, इसके बीच की डिस्टेंस अपन कितनी लेते हैं, 2L लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते हैं, P से, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों P = Q2L, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपको मालूम है, P की डायरेक्शन बच्चों किधर होती है, P की डायरेक्शन, P जो है इसकी जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी डायरेक्शन जो होती है किधर होती है, -Q2 + Q, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि इसकी डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगी, माइनस ये है तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, समझ गए, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, वैसे बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। इसमें भी आ जाएगा सेम कहानी, क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको अपन दिखाएंगे M से, कैपिटल M से, ठीक है। इसमें क्या लेंगे अपन, एक मैग्नेट लेंगे, ऐसे बार मैग्नेट लेनी है अपन को, ये साउथ ये नॉर्थ, इसकी होती है M, ये होती है बच्चों +M, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है बच्चों कितनी होगी, 2L। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, M, ये M 2L, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं इसके। तो बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट के न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व करे हैं अपन ने। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना जाएगा, M 2L, और इसकी जो डायरेक्शन आएगी साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ऐसे डायरेक्शन होगी, साउथ टू नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी M की। ध्यान रखना, कैपिटल M जो होता है वो तो होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल m क्या होता है, पॉल स्ट्रेंथ। डेफिनेशन बताई थी मैंने, पॉल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आयरन को कितनी तेज़ी से वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको नोट करें बच्चों, लिख लिया बच्चों, ये लिख लिया। आगे बढ़ें, लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों अपन, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये देखो बच्चों, ये चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू और ये चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। एक तो देखो आपको यहाँ पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर, ठीक है। एक आपको बच्चों यहाँ पर फाइंड करना है इसके बाई सेक्टर पर, और ये इसका सेंटर है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है एल, ये डिस्टेंस भी कितनी है एल, और एक आपको यहाँ फाइंड करना है पी पॉइंट पर। याद है, ठीक है, याद है ना बच्चों ये। तो एक अपन फाइंड करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा ई एक्सिस कलर चॉकलेट से, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये हो जाएगा ई इक्वेटोरियल, ठीक है। और ये आ जाएगा किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, सी सेंटर है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये वाली, ये आर है, ये डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों आर है, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये भी कितनी है आर है। डिस्टेंस कितनी है ये आर है, ठीक है। इसका फाइंड करा था, अगर आपको याद हो तो पूरा डेरिवेशन कराया था मैंने सारा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल में सॉल्व करवा रखे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट पी वो आएगा बच्चों के पी आर क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आया था, याद है कि भूल गए बच्चों? भूलो मत, रिवीजन करते रहो। ये फॉर्मूला आया था, इसका डेरिवेशन करा था अपन ने, याद है कि नहीं है कुछ? ठीक है। अब इसके अंदर दो केस लिए थे अपन ने। इसमें पहला केस ये लिया था, अगर थीटा की वैल्यू मान लो मैं 0 लेता हूँ, ये देखो ये थीटा था, ये थीटा था, और आप ये देखो अगर इस थीटा को बच्चों मैं 0 कर दूँ तो पी पॉइंट इसके एक्सिस पर आएगा कि नहीं आएगा? एक्सिस पर आएगा। तो ये आपके पास में ई आ जाएगा बच्चों किसका? एक्सिस का। कितना हो जाएगा? देखो cos 0 रखूँगा तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 का रूट कितना होता है? 2। तो ये हो जाएगा 2kp/r³। के तो आपको पता है कांस्टेंट होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁹। पी होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पी होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पी क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जो अभी जस्ट निकला था। और अगर मान लो थीटा को 90 कर दूं, मैं थीटा को क्या कर दूं? 90। ये देखो थीटा को 90 कर दूं, थीटा ये है, थीटा को अगर मैं 90 कर दूं, ये थीटा को अगर मैं 90 करता हूं तो ये यहाँ 90 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पी पॉइंट, यानी इक्वेटोरियल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वेटोरियल, ठीक है। इक्वेटोरियल जो आपके पास में आएगा तो 90 करूँगा तो कितना हो जाएगा? cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों kp/r³। अब जैसे कहानी इसमें है, सेम की सेम कहानी इसमें भी है। इसमें भी लिखो, ये इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मैग्नेटिक डायपोल था। इसमें हो जाएगा बच्चों आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब एक बस बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब बार मैग्नेट, बस एक बार मैग्नेट लेनी है बच्चों। सेम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं बच्चों अपन यहाँ पर। ये साउथ, ये नॉर्थ, इससे कंपेयर करके फॉर्मूला बना रहा हूँ जो मैं ये, ठीक है। तो इसमें इसके डायरेक्शन दिखा दो पी की, पी इधर होता है बच्चों, पी मैग्नेटिक डायपोल माइनस से प्लस क्यू, ठीक है। अब ये जो आपके पास में आएगा इस पॉइंट पर, ये आएगा बी एक्सिस। इस पी पॉइंट पर जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट पॉइंट पी, और इस पर जो आएगा अपने पास में यूँ, ये हो जाएगा बी इक्वेटोरियल, ठीक है। क्या है? इक्वेटोरियल, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया। ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी? एल, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? एल। ये जो है ये आपके पास में क्या हो जाएगा? एम, और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कैपिटल एम है, कैपिटल एम समझ में आ गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। कैपिटल एम समझ में आ गया ना? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये वाली डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस आर,
और ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी है, आर है। सेम फार्मूला बनेगा इसका, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। फार्मूला सेम, के की जगह के आएगा और पी की जगह क्या आएगा, एम आएगा, और आर क्यूब की जगह बच्चों आर क्यूब आएगा। सेम फार्मूला बनेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सेम फार्मूला बना है, बस यहाँ पर P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर M आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सेम फार्मूला बना बिल्कुल, ठीक है। अब सेम कहानी इसमें वही करनी है आपको, क्या कि अगर मान लो मैं थीटा को 0 लेता हूँ तो आपको B मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, एक्सिस पर मिलेगा। कितना आएगा, 2km/r³, ठीक है। और अगर मान लो मैं थीटा 90 पर लेता हूँ तो ये आ जाएगा B इक्वेटोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा km/r³। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसे कंपेयर करना है। यहाँ पर P आया था, P क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पर P की जगह क्या आ गया, M आ गया, P की जगह क्या आ गया, M आ गया। नोट करें बच्चों इसको। डायरेक्शन ध्यान में रखना, देखो P एक्सिस की डायरेक्शन देखो, P एक्सिस जो आएगा वो इधर आएगा अलोंग टू M, तो ये तो हो जाएगा बच्चों अलोंग M, और ये आएगा परपेंडिकुलर टू M, ठीक है। ये देख लो E एक्सिस P के अलोंग आता है, ये किधर आता है बच्चों, अलोंग P, और ये होता है परपेंडिकुलर P। इक्वेटोरियल देख लो, इक्वेटोरियल की डायरेक्शन इधर है, तो P के अपोजिट है कि नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी अपोजिट, परपेंडिकुलर नहीं, अपोजिट P। इसमें भी परपेंडिकुलर मत लिखना, ये अपोजिट लिख लेना। क्या लिख लेना, अपोजिट, ठीक है। ये देख लो M की डायरेक्शन देख लो इधर है, एक्सिस की भी डायरेक्शन सेम है, तो ये इसके अलोंग हो गया। इसमें देखो M की डायरेक्शन इधर है और P इक्वेटोरियल उसके जस्ट अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर बात करते हैं टॉर्क की। लिख लिया बच्चों इसको। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क की बात कर लेते हैं अपन। देखो टॉर्क की बात करते हैं अपन इसमें, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है 4th नंबर पॉइंट है सर। तो नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, ऐसे इक्वी डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ये क्या गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये। और कलर चौक भी ख़त्म हो रही है क्या बच्चों, और ये +Q और बच्चों ये -Q, ठीक है। और ये -Q, ये +Q, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, -A +Q, और ये E का और P के बीच में ये एंगल कितना है, थीटा। ये पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स लगेगा, ये कौन सा, F = QE। इस पर देखो ये -Q है, इस पर फोर्स लगेगा, ये F = QE, ठीक है, F = QE। ये कौन सा चार्ज है, ये -Q है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपने टॉर्क निकाला था, तो टॉर्क कितना आया था बच्चों, P × E। टॉर्क कितना आया था, P × E। तो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा PE sin थीटा, PE sin थीटा। थीटा क्या है, थीटा है बच्चों ये एंगल बिटवीन P एंड E। P बोले तो क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी इसके अंदर, क्या निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल पर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली थी एट थीटा एंगल पर, वो आपने निकाली थी -P.E, माइनस का P.E, यानी कि -P.E cos थीटा। फिर इसमें आपने निकाला था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल,
ठीक है। अब सिमिलर कहानी यहाँ पर है, सिमिलर कहानी यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब बार मैग्नेट ही है, दाना कंफ्यूज मत होना, क्या बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक डायपोल यानी बार मैग्नेट, ठीक है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखो मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बच्चों। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इक्वी डिस्टेंस पर आप कुछ लाइन ड्रॉ कर दो, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने एक बार मैग्नेट बना दी बच्चों यूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साउथ पोल, ये क्या हो जाएगा बच्चों नॉर्थ पोल, और ये आपके पास में हो जाएगा एम। जैसे पी है ना, तो पी की डायरेक्शन कितनी होती है, -q से +q, तो एम की डायरेक्शन कितनी होती है, साउथ टू नॉर्थ। और ये एम का, ये एम है, ध्यान रखना, एम का बी के साथ में ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो सेम फॉर्मूले आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो टॉर्क का फॉर्मूला P × E है ना, यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा P की जगह क्या आएगा, M, तो ये फॉर्मूला आएगा M × E। तो ये हो जाएगा बच्चों M, जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, तो ये हो जाएगा M B sin थीटा। याद है बच्चों ये फॉर्मूला, बिना साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला जो आया था अपने पास में मैग्नेटिक में बिना साइन थीटा, तो M × B, तो P की जगह M आ जाएगा, E की जगह B आ जाएगा, बस, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा होगा आपके पास में, ये थीटा होगा बच्चों एंगल बिटवीन M एंड B। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आएगा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, P आ रहा है, माइनस आएगा, P की जगह M, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, तो -MB, यानी कि M, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -MB cos थीटा। अब लास्ट बच्चा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो वो सेम रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे, बहुत आसान रहेगा दोनों को कंपेयर करना। और मैं लिख देता हूँ कौन कौन से टर्म किस में क्या रिप्लेस होगी, ठीक है। नोट कर लिया होगा बच्चों उसको, इसको नोट कर लिया होगा, कर लिया बच्चों उसको नोट। नेक्स्ट देखें अब, इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसमें जो लिखा हुआ है बच्चों आपके पास में, उसमें क्या था यहाँ पर, इसमें बच्चों यहाँ पर था ये मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल का मतलब मैंने कहा था क्या, बार मैग्नेट, क्या बार मैग्नेट। तो देखो इसमें Q आएगा, तो इसमें Q की जगह बच्चों क्या आएगा, M आएगा। इसमें E आएगा, तो इसमें E की जगह बच्चों क्या आएगा, B आएगा, ठीक है। इसमें P आएगा, तो इसमें B की जगह बच्चों क्या आएगा, M आएगा। Q क्या होता है, चार्ज, Q क्या होता है, चार्ज। E क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और P क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें बच्चों M क्या होता है, मास नहीं होता, ध्यान रखना, M होता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, और M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसमें जो K आता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। इसमें जो K आएगा उसका फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई। ये कंपेयर है इसमें, जहाँ आपको इसके फॉर्मूले याद होंगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक डायपोल के सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में होंगे। तो जहाँ Q आ रहा है मैग्नेटिक में वहाँ M कर दो, जहाँ E आ रहा है मैग्नेटिक में वहाँ B कर दो, जहाँ P आ रहा है वहाँ बच्चों क्या कर दो, M कर दो। ये कंपेयर करके बच्चों आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल के इस लेक्चर को बच्चों यहीं एंड करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म।
कि अपनी जो अर्थ होती है वो भी एक मैग्नेट है। अब वो कैसे है, क्यों है, क्या है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।